Now we start the exercise 4.1 चैप्टर डिटर्मिनेंट क्लास 12। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स का बेसिक सीखा था। 1 by 1 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, 2 by 2 का, 3 by 3 का डिटर्मिनेंट। अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए अपने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 बुक साथ में लेके बैठा करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करनी है हमें। ठीक है, तो ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है, देखो सिंबल डिटर्मिनेंट का लगा हुआ है ना। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कैसे ओपन करते थे, बताया था ना। पहले इसकी मल्टीप्लाई 2 1 जा, ऐसे लिखो पहले 2 इंटू -1, फिर बीच में माइनस का साइन, 5 इंटू -5 इंटू 4 यानी -5 इंटू 4। तो ये आपके पास आएगा माइनस का 2 और प्लस का 20 यानी 80। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर है ना, एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्क्वायर, उसका डिटर्मिनेंट ही तो कैलकुलेट करना है। चलो सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड में दो पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उनमें से फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड आप सेम फॉलो करेंगे। 2 by 2 की मैट्रिक्स है, प्रोसीजर इज सेम। पहले इसकी मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर बीच में माइनस का साइन, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर और माइनस भी है तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आगे वैल्यू। ठीक है, तो ये सिंपल 2 by 2 के डिटर्मिनेंट हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में गिवन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, एक बेसिक का इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है। इसी के साथ बिल्कुल सेम तरीके के क्वेश्चन 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन हमें 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए दिया है। तो पहले इसको देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये हमें शो करना है। देखो सिंबल ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे जैसे इसने दिया है। सबसे पहले हम 2a की मैट्रिक्स तैयार करते हैं प्रूफ में। सबसे पहला काम मैंने ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स तैयार करी, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट जिसका करना है वो मैट्रिक्स ट्वाइस ऑफ ए है, और यहां पे क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 4 टाइम्स, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देखो जब हम मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 2 4 8 4, ये आ गई हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 2 4 8 4। देखो डिटर्मिनेंट के सिंबल लगा दिए मैंने, कैसे ओपन करेंगे, 2 4 जा, डायरेक्ट लिख दूं 8 में से -4 8 जा 32, तो ये आ गया -24। ठीक, अब इस पे आते हैं 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन ए के डिटर्मिनेंट में, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 4 2 यानी 2 -8। देखो 2 1 जा 2, -4 2 जा 8 इज इक्वल टू -6। अब आरएचएस क्या था, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई -6 -24। देखना जरा, सेम नहीं आ गए, ट्वाइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी -24 था और 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी क्या है -24। तो दिस इंप्लाई, हमने शो कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही हमें शो करना था इस तरीके से। तो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बस फर्क इतना है उसमें 3 by 3 मैट्रिक्स है, उसमें भी रिजल्ट फॉलो करते हैं। देखो प्रूफ है ना, सबसे पहले एलएचएस अगर देखें तो हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका, 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, 3a की वैल्यू तैयार करते हैं, यानी ए मैट्रिक्स में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो जी, जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अब इसका क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a मैट्रिक्स। तो पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12। देखो
3/3 के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ये साइन बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जहां मैंने इंट्रोडक्शन दिया था डिटरमिनेंट का, वहां पे साइन, मैंने आपको ये साइन कैसे आए थे ये सिखाया था, उसका एक प्रोसीजर जो थोड़ा टिपिकल सा था वहां देखने में, है ना। बट मैंने वहां पे भी कहा था कि हम सिर्फ अप्लाई करेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग अप्लाई, बट ये कैसे बना था वो तरीका मैंने समझाया था। चलो, अब 3/3 का डिटरमिनेंट हम किसी भी, 3 तो रो है, या तो किसी एक रो से खोल दो, किसी भी एक रो से खुल जाएगा, या किसी भी एक कॉलम से खुल सकता है ना। मैंने बताया तो 6 तरीके हैं, या तो 3 रो के तरीके हैं, 3 कॉलम के, आंसर सेम आता, तो किसी भी एक रो से खोल सकते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूं, देखो, तो मैं लिख देता हूं एक्सपेंड अलोंग रो 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, देखो खोलने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले जो एलिमेंट है उसको लिखो, उस एलिमेंट के साथ साइन ये रहेगा प्लस का, तो देखो प्लस का ही 3 है ना। नंबर माइनस का 3 होता तो बात अलग थी, नंबर तो मुझे लिखना ही पड़ता, लेकिन साइन उस पर क्या था, प्लस का, ठीक है। फिर जिस एलिमेंट को हम लेते हैं उसके रिगार्डिंग में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल जाओ, रो को भूल जाओ, यानी ये खत्म और ये खत्म, तो ये 4 एलिमेंट रह गए, यानी इन चारों का डिटरमिनेंट 3 6 0 12, ठीक। फिर अगला साइन देखो क्या है, माइनस, तो यहां पे आएगा माइनस, एलिमेंट क्या है 0 इनटू, अब 0 के अबाउट, 0 के नीचे पूरा कॉलम भूल जाओ, 0 के साथ का पूरा रो भूल जाओ, तो 4 एलिमेंट ये बचेंगे, 0 बचेगा, 6 बचेगा, 0 बचेगा, 12, 0 6 0 12, ठीक है। अब रो फर्स्ट का एक एलिमेंट और रहेगा और उस पर साइन बीच में आएगा प्लस का, एलिमेंट क्या है 3 के अबाउट, अब 3 के अबाउट ये वाला पूरा कॉलम खत्म और ये वाला पूरा रो, 0 3 0 0 0 3 0 0, ठीक है। इसे ओपन कर देते हैं, 3, ये वाला 3 तो चल ही रहा है, और ये 2/2 का डिटरमिनेंट ये तो है, 12 3 36 माइनस 6 0 0, फिर 0 इंटू समथिंग करेंगे, खैर सारा ही 0 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 3 0, तो लास्ट का भी ये सारा का सारा पोर्शन 0 ही हो गया, तो बचा क्या 36 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 108, ठीक है। ये तो LHS का आंसर आया। अब RHS में हमें चाहिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए क्या है हमारे पास 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 0 0 4, मैं यहीं खोल दूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं डायरेक्टली खोलूंगा, इस वाले को तो मैंने पूरा स्टेप लिख के दिखाया था आपको कि जब हम कॉलम भूल जाएंगे, रो भूल जाएंगे, तो कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया था। अब मैं डायरेक्ट खोल दूंगा, देखो रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं 1 के अबाउट, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये 4 एलिमेंट रह गए और चारों का डिटरमिनेंट होगा 4 1 4 माइनस 2 0 0, फिर बीच में माइनस का साइन, रो 1 से खोल रहा हूं तो साइन तो ये यूज होंगे ना, माइनस का साइन, 0 के अबाउट, भाई 0 के अबाउट कुछ भी करूंगा तो भाई मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, सब 0 ही हो जाएगा, और वैसे भी मैं 0 के अबाउट देखूं, ये कॉलम खत्म, इस 0 के अबाउट ये रो खत्म, कौन से 4 एलिमेंट बचे 0 2 0 4, तो 0 इंटू 4 0 माइनस 2 0 0 0 ही आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस 1 के अबाउट ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये 4 एलिमेंट रह गए, 0 0 0 माइनस 0 1 0, ये भी 0 ही हो गया, तो फाइनली इसकी वैल्यू निकल गई 4, क्या है इसकी वैल्यू निकल गई 4। तो अब जो हमारा RHS है, RHS ये था 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 4, तो ये 108 नहीं आ रहा भाई सॉल्व करके, 27 4 4 2 7 4 28 का 2 4 2 8 2 10, जरा देखो ये रहा LHS, ये रहा RHS, है ना, ये LHS का ही तो आंसर है हमारे पास, ये वाला, और ये RHS का आंसर है, तो दिस इंप्लाई फाइनली क्या हो गया हमारे पास, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो पता है ये एक प्रॉपर्टी है, ये 2 क्वेश्चंस जो हमने करे हैं, और वो प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, देखो जरा ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a,
ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली, और जो अभी हमने इन क्वेश्चंस में अप्लाई करी है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, तो ऑर्डर होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं, चलो इसको देखता हूं, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं ए के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो k है, तो k की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 है ना। तो इसके साथ जरा ध्यान से देखना, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए उस प्रॉपर्टी को लिखूं तो 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही तो लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ k a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर n a, तो k का वर्ग 2 ही तो कर रहा है। अब हमारे इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2/2 ऑर्डर की, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 2 रखूं, 2 रेज टू द पावर 2, तो क्या 4 नहीं हो जाएगा। देखो यही तो था वो क्वेश्चन, 2a इज इक्वल टू 4 है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये जो क्वेश्चन हमें अप्लाई करवाए हैं। सेम इसमें करके देखो, इस क्वेश्चन में आपका k का वर्ग 3 कर रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब कितना ऑर्डर था मैट्रिक्स का, 3, तो अगर मैं n की जगह ऑर्डर 3 रखूं तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो वो आ रही नहीं आ रही बात, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। इज दैट क्लियर। दूसरी चीज सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना, किसी एलिमेंट की मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई होती है तो वो सबके साथ जाता है, जबकि अगर किसी डिटर्मिनेंट के साथ 27 मल्टीप्लाई में लिखा है, सपोज जैसे आपने ये लिख रखा है, ये डिटर्मिनेंट है, और मैं यूं कह दूंगा भाई इसमें 27 की मल्टीप्लाई कर दो, तो भूल के भी ये काम मत करना कि डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट चला जाए। कभी भी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं होती, बिकॉज डिटर्मिनेंट अपने आप में खुद एक नंबर है, तो जब तक वो ओपन होकर नंबर नहीं आएगा उस नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी, है ना। कभी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसीलिए मैंने यहाँ 27 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करी थी, यहाँ 4 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर दी, बिकॉज दे आर प्रॉपर्टीज। कांस्टेंट की डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, डिटर्मिनेंट क्यों, अपने आप में एक नंबर होता है, तो डिटर्मिनेंट पहले ओपन होता है, देन उसकी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के शुरू के अभी हमने 4 क्वेश्चन लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। Now we start question number 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में मैं 4 पार्ट दिए, मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूं क्योंकि 3/3 का ऑलरेडी मैंने आपको डिटरमिनेंट सिखा दिया कैसे ओपन करते हैं। फिर एक बार कर लेते हैं, जिनको ना समझ में आया वो एक बार दोबारा से देख लें। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसे अलोंग रो 1। किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, रो 1 के अबाउट। देखो तो रो 1 की एंट्रीज, तो साइन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन साइन का यूज करना है। तो मैं तो पहली रो से खोल रहा हूं, तो मेरी फर्स्ट रो में ये साइन चलेंगे, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो देखो एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो, इसका ध्यान रखना, फर्स्ट रो में 3, ठीक है, 3 के अबाउट। अब 3 के अबाउट मैंने बताया था कॉलम भूल जाओ, उसी के नीचे वाला और उसके सामने का पूरा रो भूल जाओ, तो 4 एंट्रीज आपकी ये रह गई, 0 -1 -5 0। इनको डिटर्मिनेंट में लिख लो, 0 -1 -5 0, ये हुआ। फिर नेक्स्ट साइन क्या होता है, माइनस, ही आ गया। एलिमेंट क्या है, -1, उसे ब्रैकेट में से लगाओ। अब इस एलिमेंट के बाद उसी के नीचे का कॉलम भूल जाओ और इसके सामने जो रो आ रहा है ये पूरा ये भूल जाओ, तो 4 एंट्री बचेगी, 0 -1 3 और 0। डिटर्मिनेंट में लिख लो एज इट इज, 0 -1 0 -1 3 0 3 0। फिर नेक्स्ट साइन है प्लस, ठीक, एलिमेंट कौन है, -2। देखो नेक्स्ट साइन क्या था, प्लस का, वो आ गया, और एलिमेंट कौन है, -2, ठीक। इसके अबाउट कॉलम नीचे का, इसी के सामने पूरा रो, तो 0 0 3 -5 0 0 3 -5, ठीक है, ये आ गया आपके पास। बस अब सिंपली सॉल्व करेंगे। 3 है ना, 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें आता है ये खोलना, 0 0 सा 0, फिर बीच में माइनस का साइन, -5 × -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 बन जा 5, फिर माइनस माइनस प्लस, ये 1 ब्रैकेट में, 2/2 का डिटर्मिनेंट, 0 0 सा 0, फिर बीच में माइनस साइन, 3 1 सा 3, माइनस का ऐसे लिखिएगा, ठीक। फिर प्लस माइनस -2, 0 × 5 0 हो गया, बीच में माइनस साइन, 3 0 सा 0। देखो 0 -5 -5 के 3 से मल्टीप्लाई, -15, माइनस माइनस प्लस 3 3 1 सा
3 और ये 0 माइनस 0 0 इंटू 0, ये तो सारे 0 के नीचे, तो आपके पास बच गया माइनस का 12, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसके बचे हुए 3 पार्ट्स और हैं, वो आप सॉल्व करिएगा इसी पैटर्न को फॉलो करके। 6th क्वेश्चन में एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट सिंपली कैलकुलेट करना। 7th क्वेश्चन, फाइंड x। ध्यान से देखो, आपको 2/2 का डिटरमिनेंट दूसरे 2/2 के डिटरमिनेंट के इक्वल दे रखा है, बीच में इक्वल का साइन है इसमें, है ना। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना क्या वर्ड बोला मैंने, मैट्रिक्स अगर दो आपस में इक्वल होती थी तो दे आर कंपैरेबल टू ईच अदर, है ना। जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिटरमिनेंट तो खुद एक नंबर होता है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर, है ना, जो मैट्रिक्स से रिलेट करता है, तो इट इज अ नंबर। तो नंबर इस तरीके से इक्वल नहीं, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये भी एक नंबर होता है, ये भी एक, तो डिटरमिनेंट हमेशा ओपन होके ही सॉल्व होगा। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ओपन करते हैं और राइट वाला राइट में, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कहने का मतलब ये एक इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करके। देखो कैसे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 का 2 1 जा 2, फिर बीच में माइनस 5 4 जा 20, ठीक, इज इक्वल टू, अब इसे ओपन कर लो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और माइनस 6 4 जा 24, बन गई इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। अब यहां से x निकल जाएगा, तो ये आपके पास हो गया माइनस का 22, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाई x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट निकलेगा 1 का, प्लस 1 माइनस 1 दोनों हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से भी कौन सा वाला, बस ठीक है, ये तो डिटरमिनेंट है, तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 हो गई आपके पास। ठीक है, चलो जी अब हम आते हैं 8th वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम है, दो डिटरमिनेंट आपको इक्वल दे रखे हैं, दो डिटरमिनेंट आपको क्या दे रखे हैं, इक्वल, तो कंपेयर तो होंगे नहीं, डिटरमिनेंट का भी कंपेयर नहीं, तो डिटरमिनेंट तो हमेशा ओपन होंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। तो जब आप सॉल्व करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस 18 2 जा 36 इज इक्वल टू 6 6 जा 36, फिर बीच में माइनस 18 2 जा 36, देखो माइनस 36 से प्लस 36 ये माइनस वाला कैंसिल कर दो, तो बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो दो वैल्यूज यहां से निकल के आ गई। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट ओपन, तो डिटरमिनेंट इक्वल अगर दे रखे तो कंपेयर मत करना, डिटरमिनेंट हमेशा ओपन ही होता है, ये बस इस बात को दिमाग में सेट कर लो। पेपर में कभी भी नहीं लिखा है कि क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है, वो तो ऐसे देगा फाइंड x, पहचान लेना सिंबल से कि ये डिटरमिनेंट है, कभी गलती से कंपेयर कर दो सर 2x इक्वल टू x और सर x की वैल्यू 1 मिल गई, मैं वो हो गई गड़बड़, समझे। तो डिटरमिनेंट ओपन करके ही सॉल्व करना। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तो पहले प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट।